जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन और मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर। जी हाँ दोस्तों, कोविड का जो टाइम अभी चल रहा है, हालात बहुत खराब है और आज हमें मौका मिला है कि हम सिक्किम के डायरेक्टर डॉक्टर अहंगर से बात करें और उनसे बात करके ये जाने कि अभी कश्मीर में कोविड के हालात क्या है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और हम आपका वेलकम करते हैं रेडियो चिनार पे। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप ठीक अच्छे से? डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी कोविड की जो सेकंड लहर है, सेकंड वेव है, ये बहुत डेडली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड की जो सेकंड वेव है ये इसलिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसका स्प्रेड जो है बहुत फास्ट है और इसकी लिथैलिटी भी ज्यादा है। तो दोनों चीजें मिला के इसको ज्यादा परेशान करने वाली बात बना देती हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, लास्ट ईयर भी 2020 में कोविड जब शुरू हुआ था और आज की डेट में इसमें फर्क क्या है? अगर हम आज देखें, स्पाइक केसेस में बहुत ज्यादा है और ये जो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, तो मेडिकल साइंस क्या कह रहा है इस बारे में कि ये इतना अभी डेडली क्यों हो गया है कोविड? 2020 में जो कोविड की तकलीफ शुरू हो गई थी, इनफैक्ट नवंबर के एंड 2019 में वुहान की सिटी से जब ये शुरू हुआ तो जो स्ट्रेन इस वायरस की इस इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी वो स्ट्रेन आजकल भी पाई जाती है, जो आजकल 2021 में ये कोरोना वायरस की तकलीफ है। बट इसमें बहुत सारी स्ट्रेन में म्यूटेशंस होती रहती हैं और उस म्यूटेशन की वजह से इस वायरस के इफेक्टिव या विरुलेंसी में काफी चेंज होती रहती है। और आज की जो विरुलेंट स्ट्रेन है, आज की जो म्यूटेशन जो हुई है इसमें, वो बहुत हद तक तेजी से फैलती है और बहुत हद तक ये जानलेवा भी है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम अपने कश्मीर की बात करें, कश्मीर डिवीजन की बात करें, अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? केसेस कितने बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो सिक्किम है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे अभी पेशेंट्स का लोड कितना है और जो फैसिलिटीज है, ऑक्सीजन है, वैक्सीन है या वेंटिलेटर है, उसका क्या अभी उसकी क्या इन्फॉर्मेशन आप हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे? देखिए, जो इस वक्त ये वेव फिर से शुरू हो गई है, सेकेंड वेव जिसका हम कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आगे क्या होने वाला है वो नहीं पता, बट जो ये सेकंड वेव चल रही है इसमें बतदरीज इजाफा होते ही जा रहा है। लास्ट ईयर के मुकाबले में इसमें जो डबलिंग टाइम है वो बहुत कम हुआ है, जिस वजह से ये जो इसका स्प्रेड है बहुत तेजी से हो रहा है और केसेस हर एक लेवल के हॉस्पिटल में, चाहे पेरिफेरीज में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या सेंट्रल लेवल पे हैं या शेर कश्मीर मेडिकल सेंटर है, तो यहाँ पे ये जो केसेस का दबाव ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है। द रीजन फॉर दैट इज द न्यू स्ट्रेन ऑफ दिस वायरस आफ्टर द म्यूटेशन एज वेल एज जो पुरानी स्ट्रेन है, दोनों मिला के इस चीज को ज्यादा बनाया जा रही है। जी डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी जो ये वैक्सीनेशन की जो ड्राइव स्टार्ट हुई है और 1 मई से यानी कि कल से जो ड्राइव और स्टार्ट होगी 18 to 44 इयर्स एज ग्रुप के लोग की, तो लोगों में कुछ एप्रीहेंशन है कि वैक्सीन करना है नहीं करना है, और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वैक्सीन है, वैक्सीन एक अल्टीमेट वेपन है इस पेंडेमिक को फाइट करने के लिए। अगर हम इंसान की तारीख देखेंगे इस दुनिया में, तो पोलियो माइलाइट्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, जापानीज एनसेफेलाइटिस, एबोला, स्वाइन फ्लू जैसे तकालीफ जो है वायरल पेंडेमिक की सूरत इख्तियार किए हैं कभी न कभी। और ये वायरल तकालीफ जो ऐसे होते हैं ये बहुत तेजी से फैलते हैं और बहुत हद तक जानलेवा होने के साथ साथ ये वबाई सूरत जो इख्तियार करते हैं वो बहुत परेशानी का आलम बनाते हैं, जिससे हमारे एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, इंटेलिजेंस या नॉर्मल जो जिंदगी है रोजमर्रा की, वो सब कुछ मुतासिर होता है। तो ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन अल्टीमेट टूल है इन चीजों को इरेडिकेट करने के लिए। ऐसे वायरल तकालीफ जो हैं, जो एपिडेमिक की सूरत से लेकर पैंडेमिक तक बन जाते हैं, तो इनके लिए फाइट करने का सबसे बेहतरीन टूल जो है वैक्सीन ही होता है। आजकल जो हमने पिछले 1-1.5 साल से इसके खिलाफ जो भी SOPs, गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की एडवाइजरीज फॉलो की हैं, जिनमें हम मास्क का इस्तेमाल,
एक दूसरे से दूरी, हैंड हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन को लेके 3 फंडामेंटल्स को अपनाए हुए हैं, उससे काफी हद तक इसके स्प्रेड होने में कमी जरूर हो जाती है और इसके जानलेवा होने की सूरत में भी इसमें काफी कमी होती है। बिकॉज अल्टीमेटली डिपेंड्स कि कितना वायरल लोड इंसान को इफेक्ट करता है। उस वायरल लोड के हिसाब से ही किसी की जो अलामात होते हैं, सिम्टम्स होते हैं या वर्सनिंग होती है, वो उसी वायरल लोड पे डिपेंड होता है। तो आज तक जो हमने देखा, चाहे हमने मास्क का इस्तेमाल किया, डिस्टेंस अपनाया, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड किया, रिलीजियस गैदरिंग्स को अवॉइड किया, बिजनेस, एजुकेशन, ऑल दीज एस्टेब्लिशमेंट एरियाज से हमने ई मोड पे चले गए, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हम जीना शुरू किए या बिजनेस की, मगर इन सारे एसओपीज के बावजूद भी इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहा है, इन्फेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सेकेंड वेव की अलामत यही है और अल्टीमेटली इसका जो इलाज है वो यही वैक्सीन है। हमें वैक्सीन से हेजिटेट नहीं करना चाहिए। वैक्सीन अल्टीमेट टूल है, वैक्सीन ही बचाव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी ने 16 जनवरी को इस वैक्सीनेशन कैंपेन का लॉन्च किया, तब डॉक्टर आगर, मैं शायद यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के में पहला शख्स था जिसने ये वैक्सीन लिया। उसके बाद मैंने इसका दूसरा डोज भी लिया, मुझे कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं हुए। मेरे साथ साथ मेरे बाकी रफीक आ गए, उन्होंने भी इस वैक्सीन का फायदा लिया। आज तक शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये फैसिलिटीज होने के बावजूद किसी भी शख्स को एडवर्स इवेंट्स के लिए एडमिट नहीं किया, ना ऐसा कुछ पाया गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन सेफ है। इसके बारे में जो खदशात जाहिर किए जाते हैं वो गलत है, वो बेबुनियाद है, उनका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इस रेडियो के माध्यम से, जिसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है। बिल्कुल, मेरी मैसेज सिंपल ये है कि वैक्सीन या मास्क के बीच में हमने चूज करना। अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं तो हमें आगे मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोविड का इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। अगर हम वैक्सीन यूज करेंगे तो हमें दूरी अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें वैक्सीन कर सकेंगे तो हमें एजुकेशन, बिजनेस और कैरियर अपॉर्चुनिटीज वापस मिल जाएंगी। अगर हम वैक्सीन करेंगे तो हम डेथ से दूर रह सकते हैं। अगर हम वैक्सीन करेंगे तो हमारी जो खुशी छिन गई है वो बदस्तूर वापस आएगी और जो हालात अदरवाइज इसका अपोजिट जो है वो सूरज तैयार करते जाएंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे जिसको हम फैमीन कहते। फिर बिजनेस, इकोनॉमी सब कुछ सफर करते हुए लोग भूख से मर जाते हैं। जब कमाने वाला नहीं होगा, जब कमाई हो नहीं पाएगी, जब कॉमर्स, इंडस्ट्री, एजुकेशन, जॉब्स चलेंगे नहीं, जो लोग दिन को कमाते हैं शाम को अपने बच्चों को पालते हैं और उनको खिलाते हैं, जब वो कमा नहीं पाएंगे, जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, रास्ते बंद होंगे, लॉकडाउन्स होंगी और ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस होंगी, तो एक वबाई सूरत वो उस लेवल तक पहुंचेगी जहां जिसको फैमीन कहते हैं। उस फैमीन में लोग जो है भूख और हंगर का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें फैमीन से बचना है तो वैक्सीन ऑप्शन है। सो वी मस्ट चूज बिटवीन वैक्सीन और फैमीन, वैक्सीन और मॉस्क, वैक्सीन और कोविड डिजीज, वैक्सीन और डिस्टेंस, वैक्सीन और एजुकेशन, वैक्सीन और कैरियर एंगेजमेंट्स, वैक्सीन और बिजनेस एंगेजमेंट्स, वैक्सीन और डेथ। जी हाँ डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमारे लिसनर्स तक ये बात पहुंचाई कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है और आपकी इस मैसेज से जो कंफ्यूजन लोगों में है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा। मैं अपने लिसनर्स को बताऊं कि अगर आपने अभी ट्यून इन किया तो आप सुन रहे हैं नॉर्थ कश्मीर का एक लौता रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन, और अभी हमारे साथ फोन लाइन पे डायरेक्टर सिकिम्स डॉक्टर एंगर जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस सेकेंड लहर में हमने ये देखा कि जो यंगस्टर्स है उनमें इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वेव जो हम बात कर रहे हैं, और डेथ्स भी ज्यादा हो रही है। तो ये रीजन क्या है, ये हम समझना चाहेंगे आपसे। 2019 और 2020 का जो कोरोना वायरस था या है अभी भी जी, ये ड्रॉपलेट से लेके हम जो कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था,
या कंटैक्ट इन्फेक्शन था, मगर आजकल जो लैंसेट की लेटेस्ट स्टडीज हैं उसके हवाले से ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। और चूंकि इसमें म्यूटेशंस होती रहती हैं और ये वायरल स्ट्रेन जो है चेंज होता रहता है, इस वजह से जो नई स्ट्रेन हैं ये उम्र में जो कम लोग हैं, जो बुजुर्ग हुआ करते थे या जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी तो उन पे अटैक हो गया था, आजकल जो पाया गया है कि कम उम्र के लोग जो हैं इसमें शिकार होते जा रहे हैं। वो हमारा यूथ भी हो सकता है, वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं और ये इनके लिए भी परेशानी का आलम क्रिएट कर सकता है। मगर इसमें डरने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। इलाज मौलजा है, तदाबीर हैं और सॉल्यूशंस हैं। अगर हम एहतियाती तदाबीर से काम ले लें, अगर हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, अगर हम गवर्नमेंट की एडवाइजरीज को फॉलो करेंगे, अगर हम अपना सोशल बिहेवियर चेंज करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे, तो हम इस पैंडेमिक को काफी हद तक काबू में कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से लेके रेमडेसिविर तक या टोसिलिजुमैब जैसे इंजेक्शन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शंस हैं जी, या ऐसे सपोर्टिव मेडिसिन हैं जिसमें स्टेरॉइड्स का नाम भी लिया जाता है, डेक्सामेथासोन एक्स्ट्रा, या सपोर्टिव मेडिसिन हैं, फिर जब एक शख्स उस लेवल तक उसका इन्फेक्शन जाता है कि उसके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है और वेंटिलेटर की नौबत आ जाती है, जहां से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सब चीजों को हमने अपना के भी देखा है कि सबसे बेहतरीन टूल जो है अल्टीमेटली वैक्सीन ही है। जी डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर हम दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है या कहीं पे बेड्स अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स पूरे भरे हुए हैं, तो जिसकी वजह से कश्मीर में भी लोग बहुत ज्यादा पैनिक में आ गए हैं और परेशान हैं। तो आपसे हम डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि अभी कश्मीर की सिचुएशन क्या है, कितने पेशेंट स्किम्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स क्या कितने अवेलेबल हैं, और लोगों को क्या मैसेज रहेगी आप? देखिए, मैंने कहा जो ये पैंडेमिक की पहली वेव थी या पहली लहर थी, ये सारी दुनिया में ऐसे कहर बरपा गई जो हमने देखा क्या हुआ दूसरे मुल्कों का। हमारा मुल्क भारत और हमारी यूनियन टेरिटरी JNK आज तक उस कहर से बच गई थी, मगर जो ये सेकंड वेव आ गई है, इसने देखा कि दिल्ली की बात जैसे आप कर रहे थे, केरला की, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे आप, या बाकी और स्टेट्स की जो बात कर रहे थे, वहां पे मुझे लगता है लोगों ने अपना जो ये गार्ड है लोअर किया था। ऑपरेशन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स थे, जो गाइडलाइंस थी वो फॉलो नहीं की। सोशल गैदरिंग से लेके रिलीजियस गैदरिंग्स तक और बाकी इवेंट्स जो मैनेज होते रहे, जिसमें लोग बड़ी बड़ी तादाद में शामिल होते गए, वायरस फैलता गया। और यही वजह है, यही एक सिंपल रीजन है कि जब कोई डिस्टेंस नहीं रहा, कोई मास्क इस्तेमाल नहीं हुई, कोई हैंड हाइजीनिंग या एनवायरमेंटल हाइजीन का कोई कंसेप्ट नहीं रहा, तो जाहिर सी बात थी वायरस हर जगह पे था और वायरस का हम शिकार हो गए। यही रीजन है कि ये जो लहर है ये इतनी हद तक फैली जा रही है और जानलेवा भी होते जा रही है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे कश्मीर में एवरीथिंग लुक्स अभी अंडर कंट्रोल है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये कहना है कि अगर लोग एहतियात बरतेंगे तो हम ये जंग जीत सकते हैं। आप डायरेक्टर स्किम्स है, आपकी नजर सब जगह पे रहती है, तो आखिर पे हम आपसे एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स के लिए कि कोविड में हम सबको कैसे बिहेव करना है, और एज डायरेक्टर स्किम्स आपकी क्या मैसेज रहेगी आज हमारे लिसनर्स के लिए? मैं अपने भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके पे और जिस एहतियात से और जिस हिकमत अमली से मैंने लास्ट ईयर या पिछले 1.5 साल से कोविड पैंडेमिक को शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मैनेज किया जी, हम बहुत हद तक कामयाब हुए। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक ब्रांड नेम ही नहीं बल्कि एक हाउस होल्ड नेम बन गया उन पेशेंट्स के लिए जो यहाँ पे कोविड की तकलीफ से गुजरते हुए इलाज करने के लिए आना चाहते हैं। इनफैक्ट हमने जो एक इन्फेक्शियस डिजीजेस ब्लॉक मैंने क्रिएट किया था इसके लिए, वो आम लोगों में की जुबान पे भी पाया जाता है
और हर शख्स जो उस लेवल तक इस इन्फेक्शन में मुब्तला हो चुका है जहां उसकी जान को खतरा है, वो हमारे इंस्टीट्यूट के उस इन्फेक्शस डिजीजेस ब्लॉक में एडमिट होना चाहता है, वहीं से इलाज लेना चाहता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक टैलेंटेड फैकल्टी है, एक टैलेंटेड स्टाफ है, नर्सेज एंड पैरामेडिक्स, इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, सब के सब स्टाफ मेंबर्स, सैनिटेशन से लेके सिक्योरिटी सर्विसेज तक, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके अल्टीमेट फैकल्टी तक, जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स में हैं, उन्होंने काफी डेडिकेशन से इस पैंडेमिक को ले लिया और उस पर काम किया, जिसका रिजल्ट यही कि हमने इसको आज तक काबू किया है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आज भी इस वक्त तक हमने जो ऑक्सीजन के हवाले से या दवाइयों की सूरत में, उसमें रेमडेसिवियर हो, स्टेरॉइड्स हो, टोसिलिजुमैब हो या और कोई सपोर्टिव मेडिसिन हो, हमने अपनी सप्लाई चेन मेंटेन की रखी हुई है, जिसकी वजह से हम इस पे काबू पाए जा रहे हैं और आज भी हम इसको अभी भी पूरे कंट्रोल में करके रखे हुए हैं। ये सूरत हाल सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट में ही नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K के बाकी अस्पतालों में भी किसी हद तक ये ऐसी सिचुएशन है। वो हमारा जो दिल्ली, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स का हाल हो रहा है वो अभी नहीं हुआ। द रीजन फॉर दैट इज people here are quite educated, they understand the relevance of these standards of operations and they understand not lowering the guard is in their interest। यही वजह है शायद कि हमारे पास अभी इतनी तादाद में वो लोग नहीं आते हैं या इतनी अमवात नहीं होती है। मगर a word of caution that we must be careful, we must observe all the precautions that I enumerated earlier, we must not lower the guard। जैसे हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने खुद अपने उस तकरीर में भी कहा, अपनी मैसेज में भी कहा, जो रेडियो, टेलीविजन और अखबारात में भी शाया हुई, और रोज एडवाइजर्स से लेके चीफ सेक्रेटरी और बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर्स या बाकी जो DC साहिबान हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, हर एक अपनी अपनी लेवल पे इस काम में जुटा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से लोगों के पास ये मैसेज पहुंचे कि हमें कौन से एहतियाती तदाबीर अपनाने हैं जिससे हम कोरोना पैंडेमिक का मुकाबला कर सके। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपसे बात करके हमें ये अंदाजा हुआ कि अगर हम कश्मीर में अभी भी प्रोटोकॉल, गाइडलाइंस और SOPs को फॉलो करें तो हम सरकार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनके साथ मिलकर कोविड की इस जंग को जीत सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं फिर से लास्ट में यही मैसेज दे दूंगा, बस एक ही मैसेज है मेरी, लेट अस चूज बिटवीन वैक्सीन और फैमीन, वैक्सीन और मास्क, वैक्सीन और कोविड, वैक्सीन और डिस्टेंस, वैक्सीन और एजुकेशन, वैक्सीन और कैरियर, वैक्सीन और बिजनेस, वैक्सीन और डेथ। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी जो मैसेज है वो क्लियर एंड लाउड सभी लिसनर्स तक पहुंच गई है। हम रेडियो चिनार के स्टूडियो से डॉक्टर साहब आपको और आपके एंटायर टीम को और जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनको एक ग्रैंड सल्यूट करते हैं, क्योंकि आप हैं तो यकीनन तब हम सेफ हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप अपना ख्याल रखिएगा। आपने रेडियो चिनार के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।